तो गंगा जी के किनारे जा रहे हो, आप गंगा जी नहाने जा रहे हो, मन की धारणा को स्वच्छ रखें। पूरे हम ठाकुर जी के रास्ते में राधे राधे जय गंगे माँ करते जाएंगे। मन हम अपना बिल्कुल साफ रखेंगे, सारे विचारों को निकाल देंगे और जा करके हम गंगा जी की आराधना करके हम गंगा जल का हम स्पर्श करेंगे और उसमें डुबकी लगाएंगे। तब तुम बिल्कुल न्यौछावर हो जाएंगे गंगा के किनारे जा करके। तब आपको गंगा जी मिल सकती हैं, तब आपका तारण हो सकता है, नहीं तो वहाँ जल ही जल है, पानी ही पानी है। वो गंगा माँ तो आपके पास तक आई भी नहीं, क्योंकि आपका मन तो बहुत गंदा था, आपके मन में तो विचार चल रहे थे, तो गंगा माँ कैसे आती। अगर आपने पुकारा होता गंगे माँ को मन से, सारा अपना तन न्यौछावर करके, तो गंगे माँ आपके पास आ जाती और आपको तार देती। तो ऐसी है गंगे माँ, ऐसे हैं हमारे गोविंद। क्या तीर्थ, क्या आप परिक्रमा लगाने जाते हैं? परिक्रमा लगाते में अगर आप बुराइयां करते हुए जा रहे हैं, किसी के विचार सोचते हुए जा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल बेकार है परिक्रमा लगाना। आप गलत धारणा लिए हुए कोई तीर्थ कर रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है। अगर तीर्थ कर रहे हैं तो राधे राधे का रट रटते, सारे विचार अपने छोड़ करके और राधे 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 रटते जाइए। देखो सारे तीर्थ आपके पार हो जाएंगे, वो तीर्थ माना जाएगा आपका। अगर आपने सोचा कि हम तो ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, साला इसने ऐसे करा और फिर आप तीर्थ कर रहे, तो आपने क्या सोचा कि हम तीर्थ कर रहे हैं? आप कोई तीर्थ नहीं कर रहे। आपने सोचा कि आप तो गली होके निकल रहे हैं। गली होके निकल रहा था, साला वो वहाँ मिल गया, मुझसे बात करने लग गया, बस ऐसे ही समय पास हो गया। तो ये तीर्थ रहेगा आपका। अगर तीर्थ करना है, जहाँ भी मंदिर जाते हैं, क्या मंदिर पे जाने वाली महिलाएं और जेंट्स जितने भी होते हैं, क्या वो पूजा करने जाते हैं? अरे भाई, तेरी मेरी क्यों करते हो? आप सुबह जल्दी उठते हो, मेहनत करते हो, फिर मंदिर जाते हो, अपने शरीर को कष्ट देते हो, तो वहाँ तेरी मेरी करके सारे उसको बेकार कर देते हो। जो मेहनत करते हो आप, वो बिल्कुल बेकार जाती है। अरे वहाँ 2 शब्द भी किसी से मत बोलो राधे राधे के अलावा, सिर्फ पूजा करने जाओ। पूजा करो मन से, ठाकुर जी की करनी है तो, नहीं तो फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। खाओ पियो मस्त सो, फिर तो वही बढ़िया है। मन से आप पूजा कीजिए और राधे राधे का रटन कीजिए। बस तीसरी बात मत निकालिए। पूजा पाठ करने जाते हैं आप, तीर्थ करने जाते हैं या गंगा जी नहाने जाते हैं, कोई भी कहीं भी जाते हैं, तो बस राधे राधे का रटन कीजिए। देखना आप कितना आपको सुकून मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा आपको, और क्या तर तर हो जाओगे। ठाकुर जी आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। मांग तू मुझसे क्या मांगता है, तेरे सारे तीर्थ पार हो गए, सारे तीर्थ तूने बहुत अच्छे से किए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ठाकुर जी तो ऐसे आने लग जाएंगे। सुदामा जी ने कोई इधर उधर की बातें नहीं की थी। सुदामा जी ने तो सिर्फ राधे राधे का ही रिटर्न किया था, प्रभु राम राम का ही रिटर्न किया था, तब सुदामा जी तर गए थे। मीराबाई ने भी सिर्फ राधे राधे का ही रिटर्न किया था, गोविंद का ही रिटर्न किया था, तब मीराबाई तर गई थी। ऐसे ही न जाने कितने तरने वाले इंसान हैं जो इंसान रूप में ही तर गए और प्रभु की भक्ति में लीन रहकर होकर के, और वो ठाकुर जी के हमेशा चरणों में रहे, और ठाकुर जी विवश होकर उनके पास आए और उनको तार दिया अपने हाथों से। तो ऐसे हमारे गोविंद हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। मैं बस क्या बताऊं, अब तो मैं भी पापिन हो गई ही हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत पूजा करती थी और मैं अपने गोविंद से जो भी बोल देती थी ना, वही मुझे मिल जाता था। मेरा ऐसा कन्हैया था। लेकिन क्या है कि बस अब थोड़ी तबीयत भी खराब रहने लगी है और अब बच्चों का भी वजन है, तो इस गृहस्थी में अब मैं ज़्यादा फंसी हुई हूँ, इस कारण मैं मंदिर नहीं जा पाती। वैसे मेरा ध्यान हमेशा ठाकुर जी के चरणों में है। मैं अपने ठाकुर जी के चरणों के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। तो लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ प्राप्त नहीं होती जो मुझे होनी चाहिए। मैंने कहा ठाकुर जी मुझे इस दुनिया से हटा दे, इस जंजाल से मुझे हटा दे। मेरे ठाकुर जी ने तुरंत मुझे चुंदरी उड़ा दी। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन बलवाय नमः, क्योंकि मैं उसी का हमेशा जाप करती रहती थी और मुझे वो चुंदरी
ठाकुर जी ने अपने हाथों से उड़ाई थी। आज मैं प्रकट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत विश्वास है भगवान पर। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो आपको विश्वास कैसे होगा? ये आप कोई बनी हुई बात मत समझना, ये बिल्कुल मैं जो मेरे साथ जो हकीकत होती है। बहुत सारी बात है मेरे गोविंद की, लेकिन मैंने अभी तक किसी को नहीं बताई। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी अच्छी अच्छी बात है मेरे कन्हैया की, मुझे रोना आता है। मेरे गोविंद बिल्कुल साक्षात है, सच में बहुत अच्छा है। आप गोविंद से मिलकर तो देखिए, मेरे कन्हैया से आप बात करके तो देखिए, किसी भी बात के बारे में आपको ना साक्षात मिल जाए। तो बस इतना ही, क्योंकि मुझे ठाकुर जी से प्यार और कुछ लगता नहीं है। मैं अपना समय पास करने के लिए वीडियो बनाने लग गई हूँ, तो अब शौक भी लग गया है मुझे। मैं एक्टिव रही भी हूँ शुरू से, मैं आज इसमें ब्लॉग में आपको बता दूँ। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाती, मैं अपने घर में ही करती हूँ जो मुझसे होता है। लेकिन मेरे अंदर मन में मेरे हर समय ठाकुर जी का ही मैं रहती हूँ, जो भी कार्य करते हैं वही करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, मैं ये ज़रूर बता रही हूँ भाइयों बहनों सभी, कि ठाकुर जी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप अगर मन से उनको पुकारोगे तो सब कुछ आपके पास है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी आपके पास हैं, गंगा नदी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। वो आपको खुद दे के जाते हैं, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं करते भगवान, वो खुद दे करके जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो आप राधे राधे ज़रूर लिखना, क्योंकि जो राधे राधे लिखेगा वही तरेगा। तो दोस्तों, राधे राधे 108 बार तो राधे राधे सभी भाई बहन ज़रूर लिखें, और ये अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी करें और फॉलो भी करें। तो बाय बाय आप सभी को, राधे राधे।